सोचो अगर इताची उचिहा कभी बीमार ही नहीं होता तो क्या वो नारुतो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस शिनोबी बन सकता था। इताची सिर्फ एक नॉर्मल निंजा नहीं था, वो एक चाइल्ड प्रोडिजी था। सिर्फ 7 साल की एज में एकेडमी कंप्लीट करना और 10 साल की एज में एनबू ज्वाइन करना, ये लेवल हर किसी की बस की बात नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस इतनी हाई थी कि वो बैटल फील्ड में ओपोनेंट के मूव्स पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता था। अब बात करते हैं उसकी रियल पावर की। मंगक्यू शरिंगन। इताची के पास दो सबसे डेंजरस जुत्सु थे। एक था सुकुयोमी, एक केंजुत्सु जहां वो ओपोनेंट को 1 सेकेंड में मेंटली ब्रेक कर देता था। काकाशी हताके जैसा एलिड निंजा भी इससे बच नहीं पाया। दूसरा था अमातेरासु, एक ब्लैक फ्लेम्स जो कभी बुझते नहीं है। जो भी टच करे उसका एंड ऑलमोस्ट कन्फर्म है। और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था उसका सुसानो। लेकिन हिताची का सुसानो नॉर्मल नहीं था। उसके पास था याता मिरर, ऑलमोस्ट हर अटैक को नलिफाई कर देता है। तोत्सुका ब्लेड, एक हिट में एनिमी को परमानेंटली सील कर देता है। मतलब परफेक्ट डिफेंस प्लस वन शॉट अटैक। अब सोचो इतनी इंसेंट पावर होने के बाद भी इताची फुल स्ट्रेंथ पे नहीं था। वो कॉन्स्टेंटली अपनी इलनेस के अगेंस्ट फाइट करता रहा। फिर भी उसने सासुके के साथ फाइट में अपनी लिमिट तक परफॉर्म किया। और उस फाइट में भी उसने कंट्रोल रखा, क्योंकि वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। अब इमेजिन करो अगर इताची कंप्लीटली हेल्दी होता तो उसका चक्रा लेवल और ज़्यादा होता। वो मांगेक्यू को लंगर टाइम तक यूज़ कर पाता और शायद वो एटर्नल मैंगेक्यू को भी अनलॉक कर देता। और अगर ऐसा होता तो उसका सुसानो और भी ज़्यादा पावरफुल होता। वॉर आर्क में अगर इताची फुल पावर पे होता तो मादारा उचिहा जैसे मॉन्स्टर भी उससे लाइटली नहीं ले पाते। और सबसे डेंजरस बात, इताची सिर्फ पावर पे डिपेंड नहीं करता, वो यूज़ करता है ब्रेन प्लस स्ट्रैटेजी। मतलब वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, इज द स्मार्टेस्ट। तो फाइनल क्वेश्चन, अगर इताची कभी सीख नहीं होता तो क्या वो नारुतो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन सकता था, या फिर कोई और उसे रोक सकता था? कमेंट में अपना आंसर बताएं। और ऐसे ही इंसेंट एनिमे थ्योरीज के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।